माँ की लाइफ को छोड़ा गंदगी की। नहीं तो मैं वो खुश रहा थी कि मेरे साथ बैठ के चाय पीने के लिए लोग 20-20 हज़ार रुपये सिर्फ चाय के कप का देते। आप पैसों के ऊपर सोया करती थी, मगर अब हाल ये है कि आपके पास सोने के लिए एक टूटी फूटी सी चारपाई है। अभी तक कोई हेल्प नहीं आई। कितना घाटा है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, आज एक ऐसी वीडियो आपको दिखानी है कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वक्त हालात बदलने में टाइम नहीं लगता। ये है मिस तुलसी, जो फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे परफॉर्म किया, मुख्तलिफ़ मूवीज़ में इन्होंने काम किया। कभी वक्त था कि ये लाखों रुपए में खेला करती थी, मगर आज इन पे हालात ये आ चुके हैं कि इनके घर के बर्तन खाने पीने वाले खाली पड़े हैं। 3 दिन से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। जब इन्होंने अपनी भूख मिटानी हो तो ये रोटी की बजाय ये चाय पी पी के गुजारा कर रही हैं। इसके अलावा इन्होंने मुझे ये बताया कि पाकिस्तान के एक मारूफ शायर थे अंबर होशियारपुरी साहब, उनकी औलाद में से ये हैं। मज़ीद इनकी ये सारी कहानी है क्या, आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नहीं, मैं उसाफ चैनल और ख़ासकर ज़ुबैर साहब थोड़ी मशकूर है कि तुसी मेरा साथ दिता, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाई। मैं बेअल्फाज हो गई। क्यों, क्या वजह है कि आप बेअल्फाज हो चुकी हैं? क्या वजह है कि आप मुसलसल रो रही हैं? क्या वजह है कि आपकी आंखों से आंसू खुश्क होने का नाम नहीं ले रहे? बेबसी के आंसू हैं, मजबूरी के आंसू हैं? नहीं, खुशी के आंसू। अल्लाह आजमाइश उन पे डालता है जो अल्लाह को बहुत पसंद होता है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ऊपर आजमाइश आई है। और मुझे अपना गुजरा हुआ कल भी याद है। एक वक्त था जब मैं अपने बेड की चादर उठवा के वहाँ पे पैसे जो होते थे पैसे वो बिछवा के चादर की शक्ल में उनके ऊपर सोना पसंद करती थी। और आज मुझे एक रोटी के लिए आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है? मैंने तकरीबन 1200 से ज़्यादा स्टेज ड्रामा कर लिया हुआ है, और 2 मूवीज़ की मैंने। अभी मेरा हम टीवी पे ड्रामा मैंने साइन किया मन जोगी के नाम से, जो तकरीबन अबू ज़िंदा थे तब ड्रामा किया था, और अभी तक वो ऑन एयर नहीं हो रहा। पता नहीं कोई वजह होगी। मेरे जितनी भी जमा पूंजी थी वो मैंने अब्बू के ऑपरेट पे लगा दी, क्योंकि अब्बू को जिगर का कैंसर हो गया था ना। और मेरे वालिद साहब का जो फेमस कलाम है, यारा को यार गवाचा लग पे, साथों रोया नहीं जाना, बेकदरा सजना, मेरी तोबा तोबा, दिले उम्मीद तोड़ा किसने, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, या अली तेरी जीवे जोड़ी, राहत फ़तेह अली खान साहब का जाने या अली, इंडियन फिल्म कोयला में जो गाना पिक्चराइज किया गया है, सांसों की माला पे, मेरे वालिद साहब का कलाम है। फनकार आते हैं, कलाम चोरी करते हैं कुछ। अभी ज़ेलवार उसने एक कलाम गाया, तेरे ना प्यार हो गया, वो हिट हो गया। अब वो दूसरा कलाम भी गा रहा है, वो चैलेंज करके गा रहा है कि तुलसी रोक सकती हो तो रोक लो, मैं ये गा रहा हूँ। ये कलाम चोरी कैसे होता है, या फिर कैसे चोरी किया जाता है इसको? अभी तक तो ये बुक्स, कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये चारपाई पे सारी बुक्स पड़ी हुई, सारे प्रूफ पड़े हुए मेरे पास, तो मैं किसी को भी देने के हक़ में नहीं हूँ। लेकिन अब ये वो मेरे सामने आए ना, अब मैं सच हूँ तो मैं मंजर आम पे हूँ, मीडिया अब सब लोग मुझे देख रहे हैं, बिकॉज आई एम राइट इन माई साइड। मैं अपनी जगह पे बिल्कुल राइट में हूँ। अगर ज़ेलवार साहब चोर नहीं है, वो कलाम चोरी नहीं गा रहे, उनके पास राइट्स हैं, हकूक़ है, तो मेरे सामने है। अभी आपका नाम मिस तुलसी है, आपका असली नाम क्या है? मेरा असली नाम खुरम है, जो माँ बाप ने लिखा
और उन्होंने दर्ज करवाया, इंदराज करवाया जो मन पर्ची पे दर्ज है। मेरा इस्लामी महज भी माँ बाप शरीयत में खुरम ना। मिस तुलसी, मुझे आप ये बताएं कि स्टेज ड्रामों में आपने 1200 से ज़्यादा ड्रामों में काम किया है। वहाँ पे आप डांसर थी, वहाँ पे आप एक्टर थी, वहाँ पे क्या थी? मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि मेरे इस इंटरव्यू के दौरान आप मेरे जो स्टेज परफॉर्मेंस है उनमें से कुछ 2-4 क्लिप्स, सॉन्ग का इशू बनेगा कॉपीराइट की वजह से, लेकिन आप मुझे परफॉर्मेंस करता हुआ दिखा सकते हैं कि मेरी पहले लाइफ क्या थी और आपकी लाइफ क्या है। कौन कौन से ड्रामों में आपने काम किया हुआ है? नाम नहीं याद, लेकिन मेरा जो पेज है वो मैं आपको ऑफ द कैमरा बताऊंगी। उस पेज से आप मेरे मुजरे जो है, मेरे सॉन्ग जो है, मेरी परफॉर्मेंस जो है, जो मैंने ख़ुद भी बजाते ख़ुद पाकिस्तान की इतनी खिदमत की। मेरे वालिद साहब ने 40 साल इंडस्ट्री की खिदमत की, शान रसूल लिखी। आप पैसों के ऊपर सोया करती थी, मगर अब हाल ये है कि आपके पास सोने के लिए एक टूटी फूटी सी चारपाई है। ये एकदम हालात आपके कैसे चेंज हुए? आप इस नौबत तक कैसे पहुंची? आपके लिए टूटी फूटी है, मेरे लिए तो ये तख्त है। अल्लाह बंदे को आराम, सुकून, पैसा, धन दौलत, इज्जत, रैपो सब कुछ देता, फिर यकदम वो वापस लेके फिर सवाल करता है, बता बंदे तेरा मेरे सिवा कौन है? वो दे सकता है, वो ले सकता है। अलिफ लाम मीम में सूरह बकरा में अल्लाह फरमा रहे हैं कि फसाद मत फैलाओ। अल्लाह को फसाद फैलाने वाले लोग पसंद नहीं है। ये मत कहो कि तुमने बिगाड़ा और तुमने सवारा, नहीं, सवारने बिगाड़ने का इख्तियार सिर्फ उस माल के कायनात को है। वो दे सकता है, वो ले भी सकता है। गुनाह की तरफ मत जाओ। मैंने गुनाह की लाइफ को छोड़ा, गंदगी की, नहीं तो मैं वो खुश रहा थी कि मेरे साथ बैठ के चाय पीने के लिए लोग 20-20 हज़ार रुपये सिर्फ चाय के कप का देते, और आज वो सब कहाँ हैं? गुनाह के हिस्सेदार छुप जाते हैं, अच्छाई के हिस्सेदार कभी नहीं छुपते। मतलब कि जब आप गुनाहों की दलदल में थी, आपके पास आपके साथ काफ़ी सारे लोग थे, मगर जब आप आज इस ज़िंदगी को आपने गुजारने का फ़ैसला किया तो आपके साथ कोई भी नहीं है। कौन आता है? चले आप ही बताएं। उम्र का एक वो उस हिस्से में पाँव रख लिया हुआ है, ये रसोलियाँ मेरे, ये रसोलियाँ, ये है चेस्ट पे है और बड़ी जगहों पे टेस्ट लिख के दिया, मैं डॉक्टरों ने नहीं करवा सकती। बाहर मांगने के लिए जाती हूँ, ये रसोलियों की वजह से आँख में डिफेक्ट, आँख के पर्दों में मसला है, तो मुझे नज़र आना ख़त्म हो जाता है, तो बाहर मांगने भी नहीं जा सकती ना। अब उम्र का वो तकाजा हो गया है कि अब गुनाह करना भी चाहूँ ना तो वजूद और उम्र इजाज़त नहीं दे। ये बेबसी का आलम हो गया। आपका जैसा कि दावा है कि आप माशाल्लाह इतने बड़े शायर की औलाद में से हैं, फिर आप ख़ुद भी आर्टिस्ट हैं जिसने इतनी सारी जगहों पे परफॉर्म किया, तो किसी ने आपको कभी नहीं पूछा, कोई नहीं आया आपके पास जिसने आके आपके सर के ऊपर हाथ रखा हो? किसी ने आपको कभी नहीं ये कहा कि हम आपको खाना देते हैं, हम आपको रहने के लिए जगह देते हैं, हम आपको पैसे देते हैं? बस्ती है तो ये कैसी बस्ती है? मतलब परस्त है हर कोई, ये इस तरह की बस्ती। ये जो कुछ आप बता रहे हो ना, ये करना फरिश्तों का काम, इंसान गंदम खाता है। आप इनकी आंखों में आप आंसू देखें, ये रो रही हैं, मुसलसल रो रही हैं। ये जब बात बताने लगती हैं तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये दुख के आंसू हैं, ये तकलीफ़ के आंसू हैं, जिसे सिर्फ दर्द दिल रखने वाला समझ सकता है। हर बंदे के समझने की ये बस की बात नहीं है। जो लोग आपकी हेल्प करते हैं या फिर करना चाहते हैं, वो आपसे कुछ डिमांड्स करते हैं या फिर सिंपल आपकी हेल्प करके अल्लाह हाफिज़ कह देते? अभी तक कोई हेल्प नहीं आई। कितना घाटा है? $400 के करीब नंबर है जो ब्लॉक पे है, और मैं अब दरख्वास्त करूंगी कि वो
दिखाए लोगों को। क्यों ब्लॉग पे आपने क्यों उन्हें ब्लॉग पे रखा हुआ है? अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं हेल्प के लिए, तो कुछ लोगों ने फ़ोन किए हैं। अल्लाह उन्हें इज़्ज़त अता करे ना, अल्लाह उन्हें रिज़्क़ दे, अल्लाह उन्हें और दे। उन्होंने मदद नहीं भी की, क्या पता अल्लाह की बारगाह में उनकी मदद की नीयत कबूल होगी हो। कुछ लोग मदद करते हैं, उनकी मदद कबूल नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ नीयत करते हैं, वो कबूल हो जाती। तो जो मेरे लिए नीयत भी करेगा वो भी सदका जारी है। कुछ लोगों ने कॉलें की, मुझे कहा मेरे हमारे साथ वीडियो कॉल पे आओ, शर्ट पहनो, पेट दिखाओ, कंधे दिखाओ, जिस्म के अज़ा दिखाओ, फिर आपको हेल्प देंगे। और एक दो को दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी हेल्प। अभी आप क्या चाहती हैं? आपकी हेल्प की जाए, आपका इलाज करवाया जाए, आपको कहीं पे नौकरी दी जाए? नौकरी तो खैर मुझे कोई क्या देगा। आई एम नॉट वेल एजुकेटेड, आई हैव नो एनी एजुकेशन, आई एम नॉट एजुकेटेड। अंगूठा छाप मैनू कौन देगा काम? अगर कोई दे दिंदा घर च तपड़ी मारन लिए भी रख लें तो बड़ी गल है। हाँ ये है कि मैं कहीं अपना कोई अड्डा लगा लूँ, कोई बर्गर है, शवारमा है, या कुछ भी ऐसा सिस्टम है सेटअप, कि मैं सिर्फ ना दो काम नहीं करना चाहती। भूख का क्या है, आँख से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। इस ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए रोटी की ज़रूरत है, तो जो मरने के बाद ज़िंदगी शुरू होगी उसमें तो रोटी नाम की चीज़ ही नहीं, और वो बख्शिश है। आपने दो कामों का जिक्र किया, क्या वो नहीं करना चाहती? कौन कौन से दो काम हैं? एक तो मैं अपना जिस्म गंदा नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे मरना है, अल्लाह की बारगाह में जाना है। मुझे अपने प्यारे अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह से बातें करनी है, अल्लाह को अपनी अच्छाइयाँ, अल्लाह को अपनी नेकियाँ, अल्लाह को अपना सब्र, ये सब बताना है। तो अल्लाह के पास जाने के लिए इंसान का किरदार और इज़्ज़त नफ्स पाक होना चाहिए। ठीक है, गलतियाँ कोताहियाँ हुई, अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे, लेकिन मैं आने वाले कल में गंदगी नहीं करना चाहती। और दूसरा, मैं भीख नहीं मांगना चाहती, क्योंकि अल्लाह ने कहीं भी भीख मांगने का दर्स नहीं। बाज़ औक़ात हमारे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती कि हम आगे क्या बोलें। आपने इनकी बातें सुनी हैं, आप में से कोई इनसे रब्ता करना चाहता है सिर्फ़ इसलिए कि वो या तो इनका इलाज करवाए या इन्हें कोई छोटा मोटा कहीं पे स्टॉल लगवा दे, ताकि ये इज़्ज़त के साथ अपना रोज़गार चलाएं। तो हम इनका नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पे। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे घर में तो बेटा मैंने दिखाया ना, आटा भी नहीं है। मुझे कोई अल्लाह का आसरा, अल्लाह के नाम पे आसरा करवा दे, कोई थोड़ा सा, कोई राशन के लिए मेरे तक आ जाए। कोई घर का किराया देने में मुझे प्रॉब्लम होती है, बच्चे मेरी अब वो उम्र नहीं रह गई बेटा। आपके जो बाकी घर वाले हैं वो कहाँ पे हैं? बहन भाई ये वो? नहीं, कोई भी नहीं है। अम्मी हैं और दो छोटी सिस्टर्स हैं। वो क्योंकि आपने देखा है मेरे घर का क्या माहौल है, ये सामने भी सारी बारी नज़र आ रही नंगी, वो पर्दे, तो अच्छा नहीं लगा। मैं घर पे, और दूसरी बात, घर पे रहेंगी क्या? न घर पे खाने को है, न घर पे कोई ज़िंदगी क्या कोई अशिया नहीं है। जो मेरी बहनें महारानियों की तरह रहती थी, आज उन्हें एक रोटी के लिए मुझे लोगों के दरवाजे पे भेजना। ये जिस छोटे से कमरे में आप रहती हैं, ये किसका है? ये किराए पे लिया हुआ है, मैं ही रहती हूँ। आप जाके मालिक मकान से पूछ भी सकते हैं। अभी आप इंटरव्यू करने के लिए आ रहे थे, तो मालिक मकान की जो मिसेज है उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि आप ही किराया 10 तारीख को किराया देती हैं, आप किराया देते। हमने इनकी जितनी भी ज़िंदगी की दास्तान थी वो आप लोगों के सामने रख दिया। ये हमारा फ़र्ज़ बनता था, हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया। हम इनका नंबर स्क्रीन पे दे रहे हैं, हम में से कोई इनसे मिलना चाहे, इनकी हेल्प करना चाहे किसी भी तरीके से, तो वो ज़रूर करे। वो लोग खुदा के लिए इज्तनाब कीजिएगा जो कि आके गंदी गंदी शराइत रखते हैं कि आप हमारी ये बात माने, आप हमारी वो बात माने। ये इन्होंने अपनी पहले वाली ज़िंदगी से छुटकारा हासिल कर लिया है, अब ये और तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं।
तो अपनी दुआओं में इनको याद रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।